वही बात फिर यहाँ हुआ, देखिए वही सवाल है, इसमें क्वेश्चन नंबर ये 2 है, 4 में ही क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स को किस तरह से लिखना है, तो यहाँ मान दिया हुआ है, यहाँ आई और जे का मान रखते जाएंगे, यानी A11 तो वो आई का मान 1 और जे कॉलम का मान 1। यहाँ पर हम लोग मान रखते जाएंगे, हमको एलिमेंट्स की संख्या मिलती जाएगी। और देखा जाए इसमें भी वही बातें हैं, 2 रो 2 कॉलम, यानी A इक्वल टू हमको क्या लिखना है कंडीशन, तो आना चाहिए इसमें 2 रो, यानी A11 होता है, A12 होता है, ये R1 हो गया, A21, A22, ये क्या हो गया, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। ध्यान से देखिए, C1 और C2 हो गया। अब यहाँ देखा जाए ये कैसे लिखा जाता है एलिमेंट्स, देखिए ये बताता है रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2। यहाँ देखिए रो 2 में देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रो 2 कॉलम 1। इसमें देखा जाए 22, पहले रो को लिखा जाता है उसके बाद कॉलम, तो रो 2 कॉलम 2। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स का मान निकाला जाए, यानी हम लोग जैसे ही लिखेंगे A11, यानी उसके मैट्रिक्स के अवयव में से एक मतलब लिखेंगे एलिमेंट्स को, यानी I का मान 1 और J का भी मान 1, 1/1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसके बाद देखिए A12 इक्वल टू, इसी में मान रखना है, I का मान 1 और J का मान 2, यानी कितना हुआ, तो 1/2 हो गया। उसके बाद आइए A13 आइए, फिर इसी तरह से लिखना है मतलब A13 नहीं, आपका जो है A21 है, यानी दूसरा रो का फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी 2 का मान, I का मान 2 और J का मान 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ जाएगा ना अंकित। A22, यानी I का मान कितना हो गया, देख रहे हैं ना 2, और J का मान कितना हो गया, तो 2, ये कट जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो गया। यानी हमको सभी A11, A12, A21, A22 सभी का मान आ गया, तो हम लोग इस मैट्रिक्स में लिख दिया जाए। A11 का मान आया है कितना, A11 का मान आया है 1, A12 का मान आया है 1/2 और A21 का मान कितना आया है 2 और A22 का मान कितना आया है 1। ऑर्डर हो गया, यानी देख रहे हैं ना, 2 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया। यही कौन सी हो गया, हमारा आंसर हो गया। आप लोग देखिए ध्यान से, NCERT क्लास 12 मैथ फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा हुआ। इसको देख लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा।